जनता एनआरसी लाओ देश बचाओ, इसी मुहिम को लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन मुंबई में हुआ। धर्म योद्धा डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी ने संबोधित भी किया। सीधे मुकेश जी आपके पास आ रहा हूं, आपकी बात अधूरी रह गई थी, पूरी कीजिए। हाँ विवेक, देखिए मैंने कहा कि जब घुसपैठिए आते हैं तो सबसे पहली समस्या क्या होती है, जनता एनआरसी जरूरी क्यों है। क्योंकि जनता जब कोई घुसपैठिया आपके देश में आता है तो आपके देश में बैठा कोई ना कोई व्यक्ति जो है उसकी मदद करता है, वो उसकी पहचान को छुपाता है और दूसरी पहचान जो है उसकी बनवाने में उसकी मदद करता है, यानी डॉक्यूमेंटेशन कराता है, आधार कार्ड बनाता है, वोटर आई कार्ड बनाता है और उसे यहाँ की पहचान दे करके अपने में छुपा लेता है। तो जो लोग यहाँ पर उसको छुपा रहे हैं, उसके समाज के लोग, सबको पता है कि घुसपैठिए आ रहे हैं तो उसको छुपाने वाले कौन है। लेकिन एक व्यक्ति, एक परिवार उसको छुपा सकता है, लेकिन पूरा समाज उसे छुपा नहीं सकता। अगर आपके पड़ोस में कोई नया व्यक्ति किसी परिवार में रहने के लिए आया है तो आपको उसकी जानकारी लेनी चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या उसकी पहचान है, कहीं वो घुसपैठिया तो नहीं है। यही जनता एनआरसी है। जनता जब खुद पूछेगी कि आपके पड़ोस में अगर कोई नया व्यक्ति कहीं रहने के लिए आया है, चाहे किसी परिवार में आया है, तो अगर उसकी पहचान आप पूछेंगे तो लोग डरेंगे और लोगों को पता चलेगा। मान लीजिए वो पहचान छुपा रहा है, आपको संदेह होता है कि ये जो व्यक्ति है ये हमारे समाज का, हमारे देश का नहीं है, ये घुसपैठिया हो सकता है, तो आप जो है कंपिटेंट जो अथॉरिटी है उसके पास आप शिकायत करेंगे, पुलिस के पास शिकायत करेंगे। पुलिस उसके बाद जो है उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे कानून बनाए बिना आप जो है एक घुसपैठिए को जो है आने से रोक सकेंगे। और घुसपैठिए आपका कितना नुकसान कर रहे हैं ये बात आप, घुसपैठिए एक तरीके से दीमक हैं, वो आपके हक को मार रहे हैं, वो केवल मुस्लिम समाज के हक को नहीं मार रहे हैं। चलिए मुकेश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ अलग अलग शहर से हमारे सहयोगी जुड़ गए, बाबूलाल हैं, मनीषा है स्नेहल में, हमारे अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ गए। सीधा बाबूलाल, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, बताइए क्या कुछ अपडेट है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं अब आपको मिल रही हैं? बाबूलाल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मुझे लगता है आप म्यूट हैं, शायद अनम्यूट कर लीजिए बाबूलाल एक बार। मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीषा, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? यस जी, बताइए किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रेस वार्ता के बाद अलग अलग शहरों से प्रतिक्रियाएं भी हमारे पास आ रही हैं, क्या अपडेट है आपके पास? जी, आपको बता दें कि आज एनआरसी को लेकर आज पत्रकार परिषद रखी गई थी, जिस पत्रकार परिषद में एनआरसी के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए, जो कि सुरक्षा को लेकर स्पेशली बताया गया है कि जो एनआरसी है वो देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही लव जिहाद, लैंड जिहाद, इसके केसेस जो है वो बहुत ही बढ़ते हैं इसके वजह से, तो यह लाना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही जो सिविल सोसाइटी ऑफ महाराष्ट्र के संयोजक है सुरेश चौहान के सर, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से भी अपील की है कि आप लोग सब साथ मिलकर इस पे एक अपनी राय बताइए, एक रिपोर्ट बनाइए और हमारे साथ जुड़िए इस अभियान में, जो घुसपैठ मुक्त भारत है उसे बिल्कुल इस अभियान में, और लोग जुड़ भी रहे हैं। लौटूंगा आपके पास। बाबूलाल कार्यक्रम स्थल से हमारे साथ मौजूद है। बाबूलाल, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही, शायद म्यूट है या कोई और वजह है। चलिए स्नेहल, आपके पास आ रहा हूं, बताइए आपके पास क्या कुछ अपडेट है? तरीके से जनता एनआरसी है, जनता एनआरसी का मतलब ही होता है कि जनता के माध्यम से एनआरसी का जो है प्रयोजन, एनआरसी यानी जो नॉन रजिस्टर जो लोग हैं उनको देश के बाहर निकालने का। तो इस समय जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद एक जो है वो एक आवाज जो है वो बुलंद होते हुए भी नजर आ रही है, क्योंकि नागपुर शहर में हूँ और नागपुर शहर के मुसलमानों से जब बातचीत की गई कि जब जनता एनआरसी आ रही तो एनआरसी को लेके आपको क्या कहना है, क्योंकि ये जो पुराने मुसलमान है उनको छेड़ने या फिर उन्हें तकलीफ देने का जो है वो कार्रवाई है ही नहीं। जो लोग दूसरे ठीक है, क्रम स्थल से हमारे सहयोगी बाबूलाल हमें ज्वाइन करिए। बाबूलाल, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, बताइए किस तरह की प्रतिक्रियाएं और अभी क्या कुछ नजर आ रहा है, बोलिए। देखिए विकास, सबसे पहले मैं बता दूं कि मुंबई का डॉक्टर यशवंत चौहान सेंटर है, यही यशवंत चौहान सेंटर है जिसमें डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी के नेतृत्व में यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और महाराष्ट्र घुसपैठ मुक्त महाराष्ट्र अभियान की आज शुरुआत प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश के सामने आज ये मुद्दे रखे गए कि आखिर ये आंदोलन क्यों जरूरी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उसी को लेकर लगातार मीटिंगों का दौर डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी के नेतृत्व में जारी था पूरे महाराष्ट्र भर में, और आज मुंबई में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस
की गई है। आपको बता दें कि लगातार हम महाराष्ट्र के अलावा अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी धड़ाके से घुसपैठियों की, बांग्लादेश घुसपैठियों की और रोहिंग्याओं की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए सरकार इस पे कब एक्शन लेंगी, जब लेंगी कब लेंगी, लेकिन अब जनता एनआरसी लाना जरूरी है। और इसी मुद्दे को लेकर आज डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी के नेतृत्व में आज इसी हॉल के अंदर जो है यशवंत नाथ चौहान सेंटर हॉल में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर खत्म की गई है। बड़े बड़े जो मान्यवर यहाँ पर स्टेज पर मौजूद थे, पूरी मीडिया के सामने तमाम वो मुद्दे थे जो सुरेश चौहान के जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज जनता के सामने, देश के सामने उन्होंने रखा है। और उन्होंने दावा किया है कि सरकार के सामने भी हमें पत्र जारी करके सभी मुद्दे सरकार तक, भारत सरकार और महाराष्ट्र शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे।